सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली बीजेपी पर अगड़े भारी हो गए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। जो बीजेपी सबके साथ की बात करती है, जो बीजेपी जातियों में भेदभाव न करने की बात करती है, उसी बीजेपी के लिए अब जब जिला अध्यक्षों की लिस्ट सामने आई तो सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आई। पता लग गया कि बीजेपी कितना अगड़ों से प्यार करती है और कितना पिछड़ों से, कितना ओबीसी से प्यार करती है, कितना एससी एसटी से प्यार करती है, और उसका जो सबका साथ सबका विकास की बातें हैं वो कितनी सटीक है, कितनी अमल करती है उस पर। और साथ ही जो महिलाओं के उत्थान की बात करने वाली पार्टी है, जो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लेकर आने की बात करती है, जो संसद के भीतर तक महिलाओं की उपस्थिति की बात करती है और उसके लिए आरक्षण की बात करती है, उसकी पोल पट्टी उसी के जिला अध्यक्षों की लिस्ट में खुल जाती है। अब 70 जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई, नए जिला अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन कितने नए और कितने पुराने रिपीट किए गए, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल हो गया। बीजेपी ने 98 में से 70 जिलों में अपने सेनापति मैदान में उतारे, लेकिन जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट सामने आई उसमें दिखाई दिया कि अगले सब पर भारी है, अगले सबसे आगे हैं। 70 में से 39 जिला अध्यक्ष बीजेपी के कोर वोट बैंक यानी कि सामान्य जाति के हैं। बीजेपी ने पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए सारे समीकरण साधते हुए और किसी भी तरह से उनका जो वोट है वो ना बटे, उसमें सेंधमारी ना हो, उसका भरपूर ध्यान रखा। लेकिन जातीय समीकरणों पे थोड़ा सा बिगाड़ा, लेकिन जातीय समीकरणों से भटके हुए नजर आए, यानी कि दबदबा कायम रहना चाहिए, और यही असर बीजेपी के जिला अध्यक्षों की लिस्ट में नजर आया। 2023 में तो जब जिला अध्यक्षों की लिस्ट आई थी उस समय पर 98 में से 4 महिला और 4 एससी वर्ग के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। आने वाले चुनाव में महिला और एससी वर्ग को साधने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने एससी और महिलाओं की संख्या 20% तक करने का सुझाव दिया था, लेकिन क्या 70 का 20% इस बार है? महिलाओं की हिस्सेदारी है क्या 20%? यह आप आंकड़ा सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। और जिस तरह से लेट लतीफी दिखाई जा रही थी जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर, उनके चयन को लेकर, तो लग रहा था कि बड़ी सटीक लिस्ट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। महिलाएं 4 से बढ़कर 5 हो गई और एससी जो है वो 4 से बढ़कर 6 हो गए, लेकिन 20% वाला वो फॉर्मूला कहीं खो गया। सोचिए, महज 5 महिलाएं। अब इसमें सब समझिए, 70 जिला अध्यक्षों में 44 तो नए चेहरे हैं, 26 को दोबारा मौका दिया गया और 5 महिलाओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया। जातिगत समीकरण क्या कहते हैं? 39 जिला अध्यक्ष सामान्य वर्ग से हैं, 20 ब्राह्मण हैं, 10 ठाकुर हैं, 4 वैश्य हैं, 3 कायस्थ हैं, 2 भूमियार हैं, 25 ओबीसी हैं और 6 अनुसूचित जाति के हैं। अब इसकी पूरी एक और कहानी आप समझिए कि किस तरह से पूरा खेला हुआ है। अनुसूचित वर्ग से कुल 6 जिला अध्यक्ष बनाए गए, इनमें से एक धोबी है, कठेरिया है, कोरी है, पासी वर्ग से हैं। 3 जिला अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। बीजेपी ने 70 में से एक भी मुस्लिम जिला अध्यक्ष नहीं बनाया। सबका साथ सबका विकास कहां है भैया? एक भी मुस्लिम जिला अध्यक्ष नहीं है। बल्कि आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव के समय पर कैसे नई नई कहानियां निकाल रहे थे बीजेपी वाले कि उस गांव में मुसलमानों के लिए इतना किया लेकिन एक भी वोट नहीं मिला बीजेपी को। तो भैया पद पे कहां बैठाते हो आप? कितने टिकट देते हैं आप मुस्लिम को? कितने जिला अध्यक्ष बनाए अब आपने? या कितने आपके किस किस पद पर मुस्लिम है, जरा गिनाए। तो सब जगह शून्य नजर आता है, और उसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम इन्हें वोट दे। अब चुनाव में सटीक जातीय समीकरण को लेकर राजनीतिक विश्लेषक जो कहते हैं, उनका कहना है कि बीजेपी ने 2.5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पंचायत चुनाव से विधानसभा चुनाव तक के लिए सटीक सियासी समीकरण बैठाया। बीजेपी ने अगली जातियों को तवज्जो देकर यह पक्का कर दिया कि सपा किसी भी स्थिति में उनके सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर सकती। पिछड़ी जाति में भी कुर्मी, लोधी, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, यादव, राजभर, निषाद सहित सभी प्रमुख जातियों को मौका दिया गया। दलितों की संख्या बढ़ाकर सपा के पीटीए में पिछड़ा और दलित को साधने की कोशिश की गई।
साथ ही एक भी मुस्लिम जिलाध्यक्ष ने बनाकर हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की कोशिश भरपूर की गई। अब एक राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने ये कहा कि जो जिलाध्यक्ष की कुर्सी है ये कांटों का ताज है। उन्होंने कहा कि इस कुर्सी से ना तो शोहरत मिलती है ना सत्ता की बुलंदी, बल्कि कांटों भरा ताज है। नए जिलाध्यक्ष के सामने डबल चुनौती होती है। पंचायत चुनाव में पार्टी को जीत भी दिलवानी है, स्थानीय स्तर पर संतुलन भी बैठाना है और विधानसभा चुनाव की तैयारी भी करनी है। अगले और पिछड़े हमारे हैं, यह संदेश दिया, ऐसा भी राजनीतिक विश्लेषकों का और वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है। जिलाध्यक्ष पद को लेकर काफी खींचतान रही। सत्तारूढ़ दल होने के कारण हर कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बनना चाहता है, इसलिए जिलाध्यक्ष चुनने में काफी कठिनाई हुई। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की। पार्टी ने साफ संदेश दिया कि पिछड़े और दलितों के साथ अगली जाति उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ने यह भी माना कि भैया मशक्कत उतनी काम नहीं आई। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि बीजेपी के जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने में जितनी देर हुई उतना सटीक सूची नहीं लगती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता संगठन में जातीय प्रतिनिधित्व देने में सफल नहीं हुए। बड़ी संख्या में जिलाध्यक्ष रिपीट हुए। पिछड़े और दलितों की संख्या ज्यादा नहीं है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद भी 70 में से मात्र 5 महिलाएं हैं। लिस्ट में महिला और एससी कोटा एक साथ पूरा करने की राजनीतिक कलाबाजी नजर नहीं आती। ऐसा लंबे समय के बाद हुआ जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में विधायक, सांसद और मंत्री हावी रहे। अब इसका भी नमूना सुन लीजिए कि कहां कहां किस किस तरह से जो है विधायक, मंत्री, ये सब लोग हावी रहे। महिलाओं की ना संख्या बढ़ाने को लेकर तो तर्क ये दिया गया कि क्योंकि चुनाव का समय है तो ऐसे में ज्यादा बैठकें करनी होती है, चुनाव प्रचार करना होता है और कई बार तो बाहर रुकना भी होता है, तो महिलाओं के लिए सारे काम आसान नहीं होते। यानी कि बीजेपी क्या खुद ये मान रही है कि महिलाएं इन कामों के लिए सही नहीं है, या फिर उनकी ही पार्टी के लोगों के लिए, उनकी पार्टी के ही लोग जो है महिलाओं के लिए नहीं है, अच्छे नहीं है, और महिलाएं अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सुरक्षित नहीं है। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहना चाह रही। खैर, वो एक अलग बात है। अब संगठन पर सरकार कैसे भारी पड़ी? रायबरेली में संगठन पर सरकार भारी पड़ती हुई नजर आई। रायबरेली के 5 पूर्व बीजेपी के जिलाध्यक्ष जो है प्रदेश नेतृत्व को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि भैया जो मौजूदा जिलाध्यक्ष है बुद्धिलाल पासी जी को हटाया जाए, लेकिन पासी जी हटते नहीं है, फिर से बन जाते हैं। और 5 जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे उनका यह कहना था कि जो पासी साहब है बुद्धिलाल पासी जी, वो जो है मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के इशारे पर काम कर रहे हैं, संगठन जिले में खत्म हो रहा है, इसलिए इनको हटाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं माना गया। यानी कि 5 पूर्व जिलाध्यक्षों को दरकिनार कर दिया गया और मंत्री साहब की चली और फिर से पासी साहब बन जाते हैं। ऐसी जो है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों की पैरवी काम आई। मऊ में बीजेपी नेता मौजूदा जिलाध्यक्ष नूपुर अग्रवाल ने को रिपीट करने के पक्ष में थे, लेकिन कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान सहित स्थानीय विधायकों के विरोध के चलते रामाश्रय मौर्य को जिलाध्यक्ष बनाया गया। ऐसा ही शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर में जिलाध्यक्ष नियुक्ति में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर की पैरवी काम आई। राज्यसभा सदस्य और एक प्रदेश महामंत्री के दबाव में बाराबंकी और अंबेडकर नगर में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति रोकी गई। बड़े चेहरों के जिलों में क्या हुआ? प्रधानमंत्री के यहां बनारस में जो है चुनाव स्थगित है, लेकिन उसके बाद अगली जाति के प्रदीप अय्यर को जिलाध्यक्ष बनाया गया। सीएम योगी के जो क्षेत्र है गोरखपुर, उसमें जो है दोनों जिलाध्यक्ष अगली जाति से हैं। गोरखपुर जिले में जनार्दन तिवारी और गोरखपुर महानगर में देवेश श्रीवास्तव। राजनाथ सिंह की पैरवी यहां काम आती है। उन्हीं के चहेते, उन्हीं के करीबी आनंद द्विवेदी को मौका मिलता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के गृह जिले कौशाम्बी में चुनाव स्थगित है, लेकिन उनकी कर्मभूमि प्रयागराज में सामाजिक संतुलन बनाने के लिए एक ब्राह्मण, एक एससी और एक वैश्य को जिलाध्यक्ष बनाया गया। अब ऐसे में जो है प्रदेश अध्यक्ष का जो रास्ता है वो भी साफ होता हुआ नजर आता है। 70 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष का जो रास्ता है वो साफ हो जाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी मार्च में होना है। आगामी दिनों में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पर्यवेक्षक पीयूष गोयल लखनऊ आएंगे। अब देखना होगा कि किस तरह की दावेदारी चलती है। प्रांतीय परिषद में सदस्यों की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कराया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पिछड़े, दलित और ब्राह्मण नेता दावेदार हैं। लेकिन सवाल वही कि भैया जो महिलाओं को 20% का कोटा देने की बात बीजेपी कर रही थी, अपने जिलाध्यक्षों में क्यों नहीं दे पाए? अगली जाति को इतना मौका क्यों दिया गया? बाकी लोग कहां गए?
खैर बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आप इस लिस्ट को लेकर क्या कहना चाहते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।